आज के टॉपिक में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पास्ट का मतलब होता है भूत, कंटिन्यूअस का होता है लगातार, और टेंस मतलब काल, यानी भूत लगातार काल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी क्या हुआ? भूत लगातार काल। क्लियर है ना? अब देखिए इसका पहचान क्या होता है। पहचान, देखिए पहचान बता देते हैं। पहचान की बात करेंगे तो लिखेंगे इस काल के वाक्यों से, इस काल के वाक्यों से, इस काल के वाक्यों से किसी कार्य के, इस काल के वाक्यों से किसी कार्य के भूतकाल में, भूतकाल में, या कह सकते हैं बीते हुए समय में जारी रहने का बोध होता है या पता चलता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है। इसका पहचान है इस काल के वाक्यों से किसी कार्य के भूतकाल में या बीते हुए समय में जारी रहने का बोध होता है, मतलब बीते हुए समय में वो चलता रहता है। ठीक है, अच्छा अब एक और है कि वाक्यों, इसका एक स्पेशल पहचान, वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, या कह सकते वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, ठीक है, रहे थे इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। ठीक है ना, इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। तो ये आपका पहचान हो गया। देखिए इसके नियम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। जैसे नियम, यदि नियम हम एक बात करेंगे या रूल नंबर 1, तो देखिए ही, सी, इट, आई के भी लिए भी, ठीक ना, तथा एक वचन करता या सिंगुलर पर्सन, एक वचन करता, तो ही, सी, इट, आई तथा एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? वाज का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है। रूल नंबर 2 की बात करेंगे या नियम नंबर 2 की बात करेंगे तो दे, वी, यू तथा बहुवचन या प्लूरल, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? वेयर का प्रयोग होता है, वेयर का प्रयोग होता है। एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जैसे यहाँ लिख दें नोट। नोट क्या है? इस काल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं। ठीक है, इस काल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVESENTENCE। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? कई बार मैंने बताया और वीडियो में भी बताया है, साधारण वाक्य। ठीक है, तो साधारण वाक्य को, साधारण वाक्य की संरचना क्या होगी, कैसे बनाएंगे उसको, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बराबर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC, फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस तो ऐसे ही होता है। अब देखिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे एक हमारे पास है कि राम घर जा रहा था। ठीक है, अब देख लो आप यहाँ पे क्या कहा है, राम घर जा रहा था। तो हमने बताया अभी कि जब रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द पाए जाएंगे तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्लियर है ना? तो उसके बाद अब क्या है, इसकी हम अंग्रेजी बनाएंगे, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है? राम है, तो राम की अंग्रेजी हम लिख देंगे। क्लियर? उसके बाद क्या है, वाज या वेयर में से लिखेंगे। तो मैंने बताया कि एक वचन कर्ता जब रहेगा तो उसके साथ क्या लिखेंगे? वो वाज लिखेंगे। ठीक है, तो राम वाज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो,
उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा, तो राम वॉज गोइंग। और कहाँ जा रहा था? घर, तो ऑब्जेक्ट टू हाउस हो जाएगा, राम वॉज गोइंग टू हाउस। और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। जैसे एक और लिख देते हैं कि वे घर जा रहे थे, तो अब क्या हो जाएगा? सबसे पहले वे की अंग्रेजी, क्योंकि ये हमारे कर्ता है, तो वे की अंग्रेजी क्या होता है? दे, यही ना। तो दे की अंग्रेजी, दे के साथ क्या लगाते हैं? दूसरा नियम हमने लिखा है कि दे, वी, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, तो दे के साथ क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे, ठीक है। तो दे वेयर, उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसमें आईएनजी गोइंग, उसके कहाँ? टू हाउस, ठीक है। दे वेयर गोइंग टू हाउस और फुल स्टॉप लगा देंगे। एक और मैं लिख लेता हूँ, जैसे पक्षियाँ आसमान, एक ही में रहेगा आसमान, आसमान में उड़ रही थी। रहा था, रही थी जब भी आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हो जाएगा दी बर्ड्स, BIRDS, दी बर्ड्स। बर्ड्स प्लूरल हो गया, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? वेयर लगाते हैं, दी बर्ड्स वेयर फ्लाई, FLYING, फ्लाइंग, दी बर्ड्स वेयर फ्लाइंग। और कहाँ पे? आसमान में, तो इन द स्काई, SKY। इसको एक बार मैं समझा देता हूँ फिर से। देखो सब्जेक्ट हमारा पक्षियाँ है, तो उसके लिए द बर्ड्स लिख दिए, सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर का प्रयोग करना है, पक्षियाँ बहुवचन है तो वेयर का प्रयोग कर दिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई है, उसमें आइन जोड़ दिए, फ्लाइंग हो गया। ऑब्जेक्ट के लिए कहाँ उड़ रही हैं? आसमान में उड़ रही हैं, तो इन द स्काई हो गया। अब अगला है निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इसकी संरचना हम जान लेते हैं, स्ट्रक्चर। तो क्या था? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, इसको R/ या हम तो आ ही पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस निगेटिव है तो नॉट लग जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, उसके बाद उसमें ING जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ETC और फुल स्टॉप रहता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट, वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब जानते हो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नहीं शब्द पाया जाता है। कौन सा नहीं शब्द आएगा? जब भी किसी सेंटेंस में नहीं शब्द पाया जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि अगर इंटरगेटिव के साथ आया तो इंटरगेटिव निगेटिव हो जाएगा, लेकिन निगेटिव जरूर उसमें रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे एक हो जाए कि मैं पत्र नहीं लिख रहा था। देखो अब सब सब्जेक्ट कौन है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई, तो आई के साथ क्या लगाते हैं? वॉज, क्लियर, आई वॉज। उसके बाद वॉज अवेयर में से हो गया तो नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे नॉट लिख देंगे, तो आई वॉज नॉट। अब वर्ब हमारा क्या है? लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट WRI और TING जोड़ देंगे, WRIT होता है ना, WRITI, तो राइटिंग। और क्या? आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, LETTER, मैं पत्र नहीं लिख रहा था। ऐसे हो जाएगा कि वह भोजन नहीं पका रही थी, पका रही थी, फिर रहा था रही थी आया है, ठीक ना, रहा था रही थी, तो क्या ये पास्ट कंटीन्यूअस ही है, निगेटिव नहीं आ गया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो वह की अंग्रेजी, सब्जेक्ट तो यही है, तो वह की अंग्रेजी क्या जाएगा? SHEC। सी के साथ क्या लिखते हैं? मैंने बताया था कि ही सी इट, ही सी इट के साथ क्या वाज का प्रयोग होता है, तो सी वॉज नॉट, क्योंकि यहाँ पे वाज अवेयर के बाद नॉट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, COOK, कुक मीन्स होता है पकाना, ING जोड़ देंगे तो कुकिंग, सी वॉज नॉट कुकिंग क्या? द फूड, सी वॉज नॉट कुकिंग द फूड, क्लियर है। निगेटिव एक आध और बता दें, चलो एक और बता देते हैं, जैसे मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, ठीक। तुम सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? आई के साथ वाज, तो आई वाज नॉट, ठीक है, वाज का नॉट। पढ़ना का क्या होता है? रीड, READ, उसमें ING जोड़ देंगे, रीडिंग, आई वाज नॉट रीडिंग। और क्या? पुस्तक नहीं पढ़ा था ना, तो द बुक, देखो ये F बन गया है मिस्टेक से, बुक, आई वाज नॉट रीडिंग द बुक। अगर यही होता कि मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, तब क्या होता है? आई वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैं
मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आई वॉज नॉट रीडिंग द नोवेल हो जाता। देखो एक और है, हम सब दौड़ रहे थे, ठीक है, यही ना, हम सब दौड़ रहे थे। देखो सबसे पहले हम हमारा सब्जेक्ट है, तो हम को क्या लिखते हैं, वी। तो हम सब हो गया, तो हम सब की अंग्रेजी ही हमारा वी हो गया। कभी कभी वी आल लिख सकते हैं, तो सिर्फ हम लिख दोगे ना, तो हम सब, वी लिख दोगे तो हम सब हो जाएगा। तो वी वेयर, WERE, वी वेयर, और रनिंग का RUNNING, वी वेयर रनिंग, हम दौड़ रहे थे, या वी आल वेयर रनिंग, हम सब दौड़ रहे थे। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वाक्य जब क्या से प्रारंभ हो और कब, कहाँ, क्यों, किसने, किसको, कैसे, जब बीच में पाया जाए। ये दो सिंबल है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनता है। पहला कैसे बनेगा, पहला यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जैसे क्या शब्द से प्रारंभ हो रहा है, तो उसके लिए लिखते हैं वाज, उसका संरचना होता है वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC, और यहाँ फुल स्टॉप नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो इसका भी बता देते हैं, जैसे मान लो क्या मैं पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा क्या, मैं आया ना, तो पहले क्या लिखेंगे, वाज, क्योंकि इसके साथ आई लगाते हैं सब्जेक्ट, तो वाज आई रीडिंग, REDING। अब होता कि क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो वाज आई रीडिंग द बुक। क्या मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ, तो वाज आई रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या मैं महाकाव्य पढ़ रहा हूँ, तो वाज आई रीडिंग एपिक्स। मतलब जो रिलेटेड होगा उसको कर देंगे, ठीक है। ऐसे है, क्या बच्चे खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, बच्चे बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, वेयर, वाज या वेयर में से, वाज या वेयर में से वेयर को लिख देंगे, ठीक है। तो वेयर द चिल्ड्रन, CHILDREN। आप सोचो चिल्ड्रन क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमको लिखना है ना, तो वेयर द चिल्ड्रन, तो क्या बच्चे खेल रहे थे, वेयर द चिल्ड्रन प्लेइंग, PLAY, और उसमें ING जोड़ देंगे, वेयर द चिल्ड्रन प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए इसमें एक तो हमारा एक क्या वाला हो गया। अब कब, कहाँ, क्यों, किसने, किसको, ये जब वाक्यों के बीच में पाया जाए तो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए नियम हमारा हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वही सेम ऊपर वाला वाज या वेयर, WERE, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING 1ST रहता है, फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। अब हो जाएगा, जैसे राम घर क्यों जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, उसकी अंग्रेजी वाई, तो वाई वाज राम। देखिए जब भी नाउन आता है, प्रॉपर नाउन, तो उसको हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, किसी का भी नाम आ जाए कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो वाई वाज, इसमें से वाई हो गया, वाज हो गया और राम हो गया। उसका वर्ड की फर्स्ट फॉर्म गो, उसमें ING गोइंग, और घर जा रहा तो टू हाउस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और है, जैसे लड़कियां गुड़ियों से क्यों खेल रही थी, ठीक है, लड़कियां गुड़ियों से क्यों खेल रही थी, तो इसको हम बना लेंगे। देखिए सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, लड़कियां प्लूरल है तो वेयर, दी गर्ल्स GRILS गर्ल्स, वाई वेयर द गर्ल्स। उसके बाद प्लेइंग PLAYING प्लेइंग, विद डॉल मीन्स गुड़ियों, तो DOLLES हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ही वह बस से
बाजार क्यों जा रहा था। ठीक है, तो हो जाएगा फिर क्यों की अंग्रेजी वाई वेयर ही। सबसे पहले वाई और वेयर लिए उसका सब्जेक्ट लिख दिए, जैसे कि इसमें गर्ल्स लिखे हैं ना, वैसे यहाँ पे सब्जेक्ट जाएगा ही। ठीक ना, तो वाई वेयर ही, उसके बाद क्या जा रहा था ना, तो गोइंग टू, कहाँ जा रहा बाजार, तो मार्केट, MARKET, वाई वेयर ही गोइंग टू मार्केट। और किससे जा रहा है, बस से, तो बाई बस, BUS। और यहाँ क्या करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, देखिए मैं कोई करेक्शन नहीं कर रहा हूँ, इसी में आपको समझा दे रहा हूँ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। मान लीजिए ये इंट्रोगेटिव है और इसमें निगेटिव सेंटेंस को हम ऐड कर देंगे, तो कैसे ऐड होगा, क्या वाले में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, तो वाज आई नॉट रीडिंग, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, वाज आई नॉट रीडिंग, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए है। ऐसे ये इंट्रोगेटिव, क्या बच्चे नहीं खेल रहे थे, तो वेयर द चिल्ड्रेन, CHILDREN रहेगा यार तुम लोग, वाई वेयर द चिल्ड्रेन नॉट हो जाएगा यहाँ पे, नॉट प्लेइंग। कोई बात नहीं, इतना तो हम लोग समझ ही सकते हैं। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमारा अगर क्वेश्चन आयर ये वाला हो जाता है, WS टाइप वाला, तो वहाँ पे जैसे राम घर क्यों नहीं जा रहा था, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, तो वाई वाज राम नॉट गोइंग टू हाउस। क्लियर, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट में लड़कियां गुड़ियों से क्यों नहीं खेल रही थी, क्यों नहीं खेल रही थी, तो वाई वेयर द गर्ल्स नॉट प्लेइंग विद डॉल्स। ठीक है, ऐसे वह बस से बाजार क्यों नहीं जा रहा था, तो वाई वेयर ही नॉट गोइंग टू मार्केट बाई बस।